छत्तीसगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाए। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जयंत बोले कि बहुत हुआ दाढ़ी सॉल का सिंगार, अब की बार सत्ता से बाहर। इतना ही नहीं, यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जयंत ने कहा कि सीएम जिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं उसका तो पता नहीं, मगर हाँ, हर जनपद में अपराध कितना बढ़ा है वो सब देख रहे हैं। मोदी स्टेडियम पर चुटकी लेते हुए जयंत बोले कि स्टेडियम का एक छोर अडवाणी है और दूसरा अंबानी। वहीं भाजपा समर्थकों पर तंज कसते हुए जयंत बोले कि कुछ लोगों को बताओ कि ट्रेन का किराया 2 गुना हो गया है तो वो बोलते हैं ठीक ही है, ट्रेन में भीड़ कम होगी। पेट्रोल महंगा हो गया है, वो भी अच्छा है क्योंकि लोग साइकिल चलाएंगे और पैदल चलेंगे। गैस महंगी होगी तो लोग कम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोगों पर चुटकी लेते हुए जयंत बोले कि कुछ लोगों के पास हर बात का एक अलग ही तर्क है और वो तर्क है कि मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। किसानों में जोश भरते हुए जयंत बोले कि ऐसी कोई लाठी नहीं बनी जो किसानों को लग सके। उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे, नहीं तो हम सरकार को ही सत्ता से बाहर कर देंगे। जयंत ने कहा कि हमारी लड़ाई खेत खलियार की है, जबकि उनकी अडानी अंबानी की और अब खुलकर नजर आता है, जिसको लेकर आरएलडी नेता भी पश्चिमी यूपी में लगातार महापंचायतों में पहुंचकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने विभागवार सरकारी रिक्त पदों की याद दिलाते हुए सरकार से बेरोजगारों से किए गए रोजगार के वादों को भी याद दिलाई। देखिए, लगातार पंचायतें हो रही हैं। पंचायतें इसलिए बुलाई जा रही हैं क्योंकि हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, अब इनके बस में काबू में नहीं रहा। हर वर्ग का आदमी किसानों के साथ है, हर क्षेत्र का आदमी किसानों के साथ है, इसलिए जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। लोग खुद भी कर रहे हैं, खुद भी बुलावा दे रहे हैं। लगातार एक सिलसिला जोड़ा है, यही सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तंत्र बनाया गया। और योगी जी जब से आए हैं, मोदी जी जब से आए हैं, बड़े लोग और ताकतवर हुए हैं देश में और प्रदेश में। ये गरीब किसान के लिए, छोटा किसान मजदूर के लिए इन बिलों में कुछ नहीं, इन कानूनों में कुछ नहीं है। देखिए, अभी यहाँ बुलंदशहर की दर्दनाक घटना है, एक बहुत छोटी उम्र की बच्ची को मार दिया गया। तो न्याय की उम्मीद है, न्याय की पुकार जनता कर रही, त्राही जनता कर रही है। और योगी जी ने जो वादा किया था कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था कायम रहेगी, मजबूत होगी और वर्दी और कानून को मजबूत करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, ये सब कुछ झूठ साबित हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, सुबोध जो इंस्पेक्टर बुलंदशहर के थे, उनका नाम मैंने यहाँ मंच से भी लिया और उनको याद किया, उनकी कुर्बानी को याद किया। और देश के लोग नमन करते हैं ऐसे ऑफिसर्स का जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके हथियारों का सम्मान बीजेपी पार्टी ने किया, उनके बचाव में पूरी पार्टी लगी रही। और ऐसा लगता है कि सरकार भी एक पुलिस वाले को न्याय दिलाने के बजाय राजनीतिक फायदा बटोरने के लिए जो दंगाई थे या जो दूसरा पक्ष था उसे सपोर्ट कर रही। आज कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद में सरकार उलझी हुई है बजाय विकास का। उनके सब पैतरे हैं, ये पुराने पैतरे हैं, पुराने रास्ते हैं, पुराने मुद्दे हैं, जनता की नज़र में भी पुराने हो चुके हैं। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव लड़ेगी नहीं, देखिए हर जिले की अलग तस्वीर है और ये जिला इकाई तय करेगा किस वार्ड में कहाँ समर्थन किसको देना है, क्योंकि सिंबल का चुनाव नहीं और इसमें धारणा वोटर की भी किसी पार्टी के प्रति नहीं है, तो गांव के ही चुनाव हैं। लेकिन ये जैसे बुलंदशहर में हम बैठे हैं, यहाँ बुलंदशहर की जिला यूनिट तय करेगा कि किस वार्ड में क्या स्थिति। 2022 में क्या किसी को समर्थन भी देंगे? देखिए, किसानों का मुद्दा मजबूत है, लोग चाहते हैं कि इसका कुछ हल निकले, लोग चाहते हैं किसानों में जो उनकी मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, वो दूर करे सरकार। योगी जी ने वादा किया था किसान का आयोग बनाया जाएगा, आयोग बनाया, बैठक नहीं ली। 14 दिन में पेमेंट की बात कही थी, पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ धान किसानों का खरीदा गया, अब तक पेमेंट नहीं आया।
मंडी व्यवस्था में कोई विस्तार नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बिजली महंगी हो गई, राष्ट्रीय लेवल पे डीजल पेट्रोल खाद सब कुछ महंगा हो रहा है, तो किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं। यही बड़े मुद्दे रहेंगे, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, इन्हीं मुद्दों पे लोग मतदान करेंगे, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को चोट लगेगी। जयंत जी, किसान संगठन किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, वो अपनी जनसभाएं, अपनी महापंचायतें अलग कर रहे हैं। ऐसे में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? नहीं, तो उनका हक है, हम तो चाह रहे हैं कि और भी लोग आएँ, हमारे खुले मंच हैं, दूसरे दल के नेता भी यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ आए हैं, दूसरे अन्य स्थलों पे दूसरे पार्टी के नेता भी साथ आए हैं, किसान संगठन के लोग भी आए हैं हमारे मंच से, उन्होंने अपनी बात कही। तो हमारी लड़ाई कोई वर्चस्व की नहीं, ना हम अपने हित को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है, हम सबसे बड़ा है। आगे गठबंधन की संभावना है पार्टियों में, आप में? गठबंधन की हमेशा संभावना होती है, बस बीजेपी के लिए मन में ऐसी लकीर हम लोगों ने खींच दी है कि छत्तीसगढ़ से नितिन कुमार की रिपोर्ट।